जय श्री राम। आज हम सूर्य देवता के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सूर्य देव अग्नि के स्रोत भी हैं और सूर्य देवता 12 नाम हैं और नवग्रह के स्वामी भी सूर्य देव हैं। सूर्य के 7 घोड़े जो रथ, जो आपने तस्वीरों में और जिनके बारे में जानकारी होगी कि सूर्य के 7 घोड़े, रथ में 7 घोड़े होते हैं। वो 7 घोड़े क्या हैं? देखिए, वो 7 घोड़े 7 तरंगे हैं जो सूर्य द्वारा हमें मिलती हैं। अब ये 7 तरंगे में 7 रंग भी हैं। देखिए, 7 रंग की 7 तरंगे होती हैं। आप कभी बरसात हो तो कभी देखना, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, वो सूर्य की किरणें द्वारा ही बनता है। उसमें आपको 7 रंग देखने के लिए मिल जाएंगे। सूर्य के 7 घोड़े, जो 7 किरणों का संबंध जो होता है, वो 7 किरणें हैं जिन्हें सूर्य के 7 घोड़े कहा गया है कि सूर्यदेव 7 घोड़े पर आते हैं। तो वो 7 किरणें हमारे जीवन में जो सूर्य से हमें मिलती हैं, 7 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिनसे हमारे जीवन में को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, उनका असर हर चीज पर अलग अलग होता है। वही किरणें पेड़ पर पड़ती हैं तो अलग प्रभाव डालती हैं, इंसान के शरीर पर पड़ती हैं तो कैल्शियम और ये कार्बोहाइड्रेट कई चीजें उसके अंदर होती हैं, वो हमें मिलती हैं। और भी साधकों के ऊपर पड़ती हैं तो साधना के रूप में उनको काफी चीज शक्तियां मिलती हैं। देखिए, सूर्य में कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है उनकी किरणों में। इसलिए कभी कभी आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को सूर्य को माँ जो है तेल फिर लगाने के बाद सूर्य की किरणों में रख देती हैं। आज हम जितनी हड्डियों के रोग पैदा होते हैं वो सूर्य की, मतलब हमारे यहाँ कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, क्योंकि हम सूर्य धूप में नहीं रहते हैं। तो इससे हमारे शरीर पर सूर्य की किरणों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। सूर्य की अगर धूप न मिले तो धूप हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, साधक को साधना को भी मजबूत बनाती है। तो सूर्य की, अच्छा देखिए, सूर्य की किरणों के नाम क्या क्या हैं? हमारे शास्त्रों में इनके नाम भी दिए गए हैं। इनमें सूर्य की किरणों के नाम हैं इंद्राणी, वामनी, महेश्वरी, वैष्णवी और आपकी कौमारी, चामुंडा और वाराही। ये 7 किरणों के नाम हैं। देखिए, सूर्य के जो साधक जो लोग हैं वो किस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं? सूर्य में हमेशा एक तो सूर्य मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, और जो है ओम ह्रीम श्रीम सूर्य देव नमः, या फिर गायत्री मंत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं साधक को, और गायत्री मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं और सूर्यदेव का मंत्र भी इनको जप के और इसको सूर्यदेव की साधना की जाती है। अच्छा, सूर्य को सुबह सुबह जो अर्घ, जो मतलब जल दिया जाता है, सूर्य की सुबह की किरणें जो हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो कई तरह की हमारे रोगों को दूर करती हैं। इसलिए हम सूर्य को इस तरह से वो किरणों को वो देते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। अब देखिए, सूर्य देव के जो उपासक होते हैं वो बिना भोजन किए से वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उन्हें कोई भी भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको ये बात सुनने में अटपटी लगेंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी ऐसे कई साधक हैं जिनसे मैं पर्सनल भी मिल चुका हूं, उनसे इन साधना के बारे में मैंने जानकारी भी ली है और इन साधनाओं के बारे में मैंने जाना भी है। कैसे होती है साधना, मैं आज इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको देता हूं। देखिए, सूर्य की किरणें जब किसी अनाज या फल या दालें इनके ऊपर पड़ती हैं तो वो पकते हैं। अगर सूर्य की किरणें अनाज, दाल और फलों के ऊपर न पड़ें, सूर्य न निकले, तो वो सड़ जाएंगे लेकिन पकेंगे नहीं। देखिए, हमारा शरीर कैसे चलता है? ऊर्जा से। वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? वो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। लेकिन कैसे मिलती है? हमें डायरेक्ट नहीं मिलती। वो फलों, सब्जी और आपके अनाज द्वारा जो हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उससे शरीर एक्टिव होता है और उससे शरीर चलता है। ये एक वैज्ञानिक आधार भी है, आप वैज्ञानिक तौर पर भी देख सकते हैं।
अब देखिए सूर्य के जो उपासक होते हैं वो किस तरह से भोजन लेते हैं। देखो, सूर्य से अनाज और ये चीज पकती है, इससे हमारा शरीर चलता है, लेकिन वो उपासक जो होते हैं वो सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा लेना शुरू कर देते हैं। कैसे लेते हैं? सूर्य मंत्रों को पहले वो इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद सुबह के वक्त से मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और सूर्य को निरंतर अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। देखने के बाद उनका जो अभ्यास होता है वो 21 दिन तक अभ्यास इतना मजबूत हो जाता है कि सूर्य से हमारा शरीर जो मतलब ब्रेन जो है एक्टिव होना शुरू हो जाता है और भूख लगना कम होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती थी वही ऊर्जा हमें डायरेक्ट सूर्य से मिलने लगेगी। तो हमारी पीछे भोजन की इच्छा खत्म होने लगेगी और हम धीरे धीरे हमारा 21 दिन बाद शरीर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा से जीवित रहना शुरू कर देंगे, शरीर एक्टिव हो जाएगा। अब जो शरीर जब एक्टिव हमारा हो जाता तो साधक क्या करता है? देखिए, फिर जब ये शरीर को चेंज करने के बाद फिर वो ऊर्जा कैसे लेता है? हर समय तो सूर्य के पास रहेगा नहीं, वो ऊर्जा धरती से लेता है। सूर्य की गर्मी, जब ज्यादा गर्मी होती है तो सूर्य की गर्मी जमीन धरती ऊर्जा को सोख लेती है और वो साधक जो होते हैं वो नंगे पैर रहते हैं, तो नंगे पैर जमीन द्वारा ऊर्जा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। देखिए, पेड़ों में ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ स्रोत होता है और इंसान का स्रोत नीचे से ऊपर की तरफ मिलती है, ऊर्जा एक्टिव होता है। ये दोनों में फर्क है, पेड़ में और इंसानों में। तो उस ऊर्जा को वो जमीन से लेना शुरू करते हैं। आपने कभी भी, जो लोग नंगे पैर रहते हैं वह साधक सूर्य से ऊर्जा बिना खाए कई दिनों तक आराम से रह सकते हैं और वो सूर्य की ऊर्जा वहीं से लेते रहते हैं। कुछ साधक डायरेक्ट सूर्य को देख सकते हैं। हम जिस सूर्य को 1 मिनट भी आंख नहीं मिला सकते, साधक 10-15 मिनट, आधा घंटे तक सूर्य के आंख दिन में मिला सकते हैं, क्योंकि उनके अभ्यास में ये चीज आ जाती है। तो वो डायरेक्ट सूर्य से भी ऊर्जा ले सकते हैं। ऐसी सिद्धियां जो है, जो लोग वहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और जंगलों में, कंदराओं में रहते हैं, जहाँ उनको भोजन नहीं मिलता है, तो वो भगवान शिव की उपासना करने वाले लोग सूर्य से ही भोजन लेते हैं और भगवान शिव से सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उपासना और भोजन सूर्य से लेते हैं। ऐसे लोगों से मैं पर्सनल मिल भी चुका हूं और ऐसे लोगों से मैंने काफी जानकारी भी ली है। तो आपको इसके बारे में पता चला होगा वो किस तरह से सूर्य की उपासना करके लेते हैं। लेकिन आज हमारा जीवन क्या है कि संसारिक जो चीजें हैं, जीव जो है, इसके लिए हम सूर्य की उपासना नहीं कर पाते, क्योंकि चीजें तरह तरह की खाने के लिए हैं, ये चीजें हमारे पास हैं, तो फिर हम उससे कट जाते हैं। लेकिन साधक एक काम जरूर करते हैं कि जब सूर्य की उपासना करनी होती है तो गर्म पानी पीना होता है। वो इसलिए कि अगर आप गर्म पानी नहीं पिएंगे तो जो आपकी आंतें हैं वो चिपक जाएंगी, दोबारा आप भोजन में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आंतें चिपक जाएंगी, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर गर्म पानी लेंगे तो आंतें साफ रहेंगी। अगर आप ये साधना करने के बाद दोबारा भोजन के रूप में शरीर को वापस चेंज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से इस शरीर को चेंज कर सकते हो, अगर साधक चाहे तो। जंगल में रहते हैं, उनको तो इस चीज की आवश्यकता ही नहीं, उनकी आंतें चिपक जाए, उन्हें भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और देखिए, जो साधक होता है उसके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जितने भी रोग शरीर में पैदा होते हैं वो केवल हमारे भोजन की वजह से ही रोग पैदा होते हैं और उन्हीं रोगों की वजह से हम रोगी बनते हैं। अगर हम भोजन लेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर रोग भी नहीं पनपेंगे और लोग ठीक हो जाते हैं। उन लोगों को किसी भी तरह की बीमारी, रोग नहीं पड़ते और विभिन्न तरह की गंभीर बीमारियां भी इस सूर्य साधना से ठीक हो सकती हैं और हो जाती हैं। ऐसा आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा, कैसे बीमारी भी ठीक होती है इस साधना से। तो आज आपको इस साधना के बारे में, सूर्य साधना के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। आप और कोई भी जानकारी अगर मुझसे चाहते हैं, मेरे फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ, आप उससे मुझे फोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और आप जानकारी और भी ले सकते हैं। तो आगे नई वीडियो देखने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसी तरह की वीडियो जो तथ्यों की खोज वाली वीडियो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें और नई वीडियो देखने के लिए इंतजार भी करें। जय श्री राम।